बनाई ब्रह्मोस मिसाइल के फैन दुनिया के कई देश हो चुके हैं। फिलीपींस के बाद अब लगातार खबरें आ रही हैं कि 4 और कई देश जो हैं वो इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हासिल करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सेना या सरकार की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि भारत ने बीते साल ही फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी करना शुरू कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस की डिलीवरी फिलीपींस को इतनी पसंद आ चुकी है कि कई और देश भी इस सुपरसोनिक मिसाइल को हासिल करने में लगातार अपनी दिलचस्पी जता रहे हैं। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार भारत 4 और देशों को ब्रह्मोस बेचने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से तक बताया जा रहा है कि इनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम जैसे कई देश शामिल हैं। इससे पहले भारत पहले ही इस मिसाइल को फिलीपींस को बेच चुका है। वहीं इंडोनेशिया से भी इस डील पर चर्चाओं के दौर जारी हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ समय में इंडोनेशिया से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश मुख्य रूप से ब्रह्मोस का लैंड वर्जन खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जबकि फिलीपींस ने तट पर इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएंट की मांग की थी जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल बन सकता हो। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। भारत के पास जमीन, समुद्र और हवाई वर्जन मौजूद है। खास बात यह है कि फिलीपींस उन 6 देशों में से एक है जिनका समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन के साथ साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है। ब्रह्मोस के महानिदेशक JR जोशी का कहना है और इस मुद्दे पर उन्होंने जानकारी भी दी है कि ब्रह्मोस NG के ट्रायल अब शुरू हो चुके हैं। ये ट्रायल 2026 तक पूरे हो जाएंगे। NG वर्जन को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ जोड़ा जाना है। इन्हें सुखोई के पंख पर भी लगाया जाएगा। एरो इंडिया 2025 के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि देश बदलाव के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा था कि हम सभी जानते हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। अगर मैं एक दशक पहले की ही बात करूं तो हमारे देश में 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हम आज की स्थिति को देखें तो आप इससे समाधान या चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन आज देश में लगभग उतने ही प्रतिशत रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैन्य पोत या ऐसे अनेक उपकरण और प्लेटफॉर्म न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। राजनाथ सिंह के बयान अनुसार उनका कहना है कि आज छोटे तोपखानों से लेकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणाली जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक सब कुछ कई देशों को निर्यात कर रहे हैं। इससे न केवल हमारा रक्षा निर्यात बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न देशों के साथ हमारी नई साझेदारियां भी विकसित और मजबूत हो रही हैं। देखा जाए तो भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच कई देशों का अब इस मिसाइल को लेकर दिलचस्पी जताना खास तौर पर भारत की शक्तियों को दुनिया भर में बढ़ाता नजर आ रहा है।